हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूं। तो आज हम करने वाले हैं मानव भूगोल, जिसके अंतर्गत हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। मनुष्य भूतल की उपज है, समझाइए। ठीक है, ये एक ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये मनुष्य भूतल की उपज है, समझाइए। एक और तरीका है कि कहा जा सकता है कि अब मनुष्य वातावरण का दास नहीं है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है। और एग्ज़ाम में एक और तरीका है पूछने का, जैसे कि मनुष्य वातावरण का दास है, इस कथन से क्या आप सहमत हैं? यदि हाँ तो किन आधारों पर, यदि नहीं तो किन आधारों पर। कहने का मतलब है कि मनुष्य जो है वातावरण का दास है। आप अगर मान रहे हैं कि ऐसा है तो आप अगर सहमत हैं, यदि हाँ बोल रहे हैं आप, तो किन क्या क्या आधार आप देख रहे हैं कि जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि मनुष्य वातावरण का दास है। अगर नहीं तो आप किन आधारों पर कह रहे हैं कि मनुष्य जो है वातावरण का दास नहीं है। ठीक, तो उसी चीज़ को आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मानव भूगोल की जर्मन विचारधारा ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया, जिसका गूढ़ अर्थ था मानव प्रकृति के हाथों का दास है। इस विचारधारा का पोषण करने वालों में कुमारी सैम्बुल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। देखिए, हम जब से मानव भूगोल करवा रहे हैं आपको, हमने कुमारी सैम्बुल के बारे में आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक से बता दिया है, क्योंकि ये जो है कुमारी सैम्बुल, ये जो है मानव भूगोल वेता के जो जनक है रेटजेल, उनकी शिष्या रही हैं ये। ठीक, कुमारी सैम्बुल मशहूर मानव भूगोल के ज्ञाता रेटजेल की शिष्या थी। उन्होंने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट में अपने नियतिवाद विचारों को स्थान दिया है। देखिए, ये जो है ना, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी इन्वायरमेंट, ये जो है एक पुस्तक है। ठीक, इसमें बताया गया है कि मनुष्य जो है पृथ्वी की उपज है। इसका यह अर्थ नहीं कि वह एक मिट्टी का कण मात्र है, बल्कि पृथ्वी ने उसे माँ का प्यार दिया है, लालन पालन किया है, करने के लिए कार्य दिए हैं, विचारों को निर्देशित किया है, उसके सामने कठिनाइयाँ रखी हैं, और जिससे उसका शरीर बलवान और तीक्ष्ण बुद्धि हुआ है। उसे जल यात्रा और सिंचाई की समस्याएं हैं, तो उनके हल के लिए कान में फुसफुसाकर संकेत भी दिए। सैंपल के अतिरिक्त अरस्तु ने भी वातावरण के स्वाभाविक को माना है और कहा है कि यूरोप के शीत देश के निवासी बहुत ही बहादुर होते हैं, क्योंकि विचार और तकनीकी ज्ञान में बिल्कुल पिछड़े, जबकि एशिया के जो लोग हैं विचारशील एवं दक्ष होते हुए भी निष्क्रिय होते हैं और इसीलिए सदा दास्ता में ही रहते हैं। ये सब कहाँ बताया गया है? ये इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट जो पुस्तक है, इसमें बताया गया है। कुछ मैंने अरस्तु के बारे में भी बताया। ठीक, और जहाँ एक और मिस सैंपल नियतिवाद का जो पोषण करती हैं, और वही उन्होंने माना है कि अपने प्रयासों द्वारा वातावरण के प्रभाव से मुक्ति पा सकता है। उन्होंने अपने शब्दों में प्रकृति का आदि प्रभाव मानव भूगोल की विषय वस्तु को प्रभावित करता है और दृढ़ और रोजगार निष्कर्षों के विरुद्ध संचेत भी करता है। ठीक, अब देखिए, अब इसी प्रकार से किरचॉफ ने भी कहा है कि मानव अपनी इच्छा वाला कोई संचालित यंत्र नहीं है। यह तो सत्य है कि इस प्रकार के वाद विवाद से वैचारिक उत्थान में सहायता मिलती है, परंतु इन विचारों से जो है मानव कभी मूल रूप से संबंधित नहीं रहा है। अपने जीविका का जो है मतलब जीविका चलाने के लिए विभिन्न क्रियाकलाप व्यस्त मानव ने तत्कालीन विजेता की उपाधि मिली है, और न ही इसीलिए कि वह दासता से मुक्त होना चाहता है। अब ऐसा कह सकते हैं कि वास्तव में जो है मानव समुदाय जय पराजय आदि की प्रतिध्रुवीय स्थिति में सन्निबद्ध में कभी नहीं रहा। ठीक है, तो चलिए हम एक देख लेते हैं छोटा सा कि जो मनुष्य है जलवायु से किस प्रकार प्रभावित होता है, कहाँ कहाँ कैसे महाद्वीप है, कैसे उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जलवायु का प्रभाव यानी कि मानव समुदाय के ऊपर। अब देखिए, अब दो तरह से है, व्यवसाय और जीविका उपार्जन के अन्य साधन। ठीक है, और मुख्य संकेंद्रण क्षेत्र, निवास क्षेत्र। अब है जो
जो है व्यवसाय या जीविकोपार्जन के जो अन्य साधन है, इसको दो भाग में बताया है, उद्योग और कृषि एवं संभावित विकास निम्न पर निर्भर है। देखिए, जीविका चलाने के लिए ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। ठीक, ये हमारे साधन है। अब देखिए उद्योग को क्या क्या है, पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर अगले वाले को देख लेंगे। पहले देखिए उद्योग का क्या क्या है, सामान्य उद्योग और फिर विशिष्ट उद्योग। विशिष्ट उद्योग के अंतर्गत आप क्या आएंगे, कागज, वस्त्र, फिल्म, वायुमान, ठीक है, वायुयान, सभी के लिए क्या है, जलवायु प्रमुख कारक है। अब देखिए इसमें कृषि और संभावित विकास निम्न पर निर्भर है। उपयुक्त मृदा संसाधन और तकनीक। अब देखिए मृदा संसाधन, उष्ण एवं आर्द्र कटिबंधीय भागों में सदा ही मृदा निर्माण प्रक्रिया। अब फिर मध्य अक्षांशीय भागों में सुविकसित स्तर वाली मिट्टी का निर्माण, शीत कटिबंधों में मृदा निर्माण की प्रक्रिया या लगभग उष्ण। अब देखिए तकनीक कि आर्द्र एवं उष्ण कटिबंधीय भागों में मिट्टी सुविकसित होती है, मगर जलवायु की तीव्रता के कारण अपलाक्षण भी उतना ही अधिक होता है। वस्तुतः कृषि कार्य के लिए मिट्टी अनुकूल जलवायु एवं उन्नत कृषि तकनीक के संयोग का सर्वाधिक महत्व है। इसीलिए दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में कृषि का सर्वाधिक प्रसार हुआ है। अब देख लेते हैं इसको। मुख्य संकेंद्रण क्षेत्र, निवास क्षेत्र, जलवायु वैकल्पिक संसाधनों के लिए फलस्वरूप जनसंख्या का जमाव एवं क्रियाशील जनसंख्या। फिर सम जलवायु कठोर की तुलना में अनुकूल होने पर मानव निवास के लिए सर्वोत्कृष्ट एवं अतिरिक्त आकर्षण का कारण। ठीक है, तो ये रही हमारी तालिका पूरी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।